यूपी सरकार खेती को सिर्फ नीतियों और फाइलों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के हित की योजनाएं अब लखनऊ के सचिवालय में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर जाकर लागू की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अन्नदाता किसान की प्रगति ही प्रदेश और देश की असली प्रगति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन खेती की बात खेत पर एवं किसान पाठशाला के 8वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पद्मश्री से सम्मानित किसान राम शरण वर्मा समेत कई प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन किया, किसानों से संवाद किया और खेतों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों को हर जरूरी सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% हिस्सा होने के बावजूद 21% खाद्यान्न का उत्पादन करता है, जो किसान की मेहनत और सरकार की योजनाओं का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को पिछले 8 वर्षों से लगातार MSP का लाभ मिल रहा है। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से किसान सीधे क्रय केंद्रों पर अपनी उपज बेच पा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना और रिकॉर्ड स्तर पर गन्ना भुगतान ने किसानों की स्थिति मजबूत की है। साथ ही नहरों, पाइपलाइनों, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप जैसी सुविधाओं से खेती अधिक लाभकारी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP योजना, स्वयं सहायता समूह, BC सखी और ड्रोन दीदी जैसे पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा रही है। प्राकृतिक खेती, सॉइल टेस्टिंग और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक और डिजिटल मंडी के विस्तार से किसानों और युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एथेनॉल उत्पाद 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है, जिससे यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। फल और सब्जी उत्पाद में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई UPI ग्रिस परियोजना के तहत कम कृषि विकास वाले 28 जिलों को 4000 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्षों तक सहायता दी जाएगी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाराबंकी इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और परियोजना से यहाँ कृषि विकास को नई गति मिलेगी।